नवी मुंबई के यशश्री शिंदे हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपी दाऊद शेख को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी दाऊद शेख को आज पनवल सेचल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यशश्री की हत्या के 5वें दिन 30 जुलाई को नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने यशश्री की हत्या की बात कबूल कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि यशश्री शिंदे के शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जिस पर गहरे जख्म के निशान नहीं मिले हों। इससे यह पता चलता है कि दाऊद शेख ने यशश्री शिंदे के साथ किस तरह की हैवानियत की थी। नवी मुंबई के उरन इलाके में पिछले दिनों यशश्री शिंदे नाम की एक युवती की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। यशश्री 25 जुलाई से लापता थी, जिसके बाद उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी तलाश चल ही रही थी कि दूसरे दिन उरन तहसील के कोटनाका में एक सुनसान सड़क पर झाड़ियों के बीच उसकी लाश मिली। यशश्री का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी कमर और पीठ पर चाकू के कई निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचल दिया था। यशश्री की हत्या के बाद आरोपी वेश बदलकर घूम रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक भाग गया था। उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने कई टीमें गठित की थी। 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में एफआईआर रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था उसके आधार पर हमने करीब 8 टीम डीसीपी जोन 2 और डीसीपी क्राइम साहब के और सीपी साहब के अंडर हमने बनाई थी। उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें जो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह। और उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। सर, जो प्राइम में इंट्रोगेशन किया है उसमें क्या मोटिव दिखाया जा रहा है इसका? तो प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाया क्योंकि यहाँ लोकल हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अरेस्ट प्रोसेस शुरू है तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि एक सीसीटीवी आया था, उस सीसीटीवी उसको फॉलो करते हुए तो क्या पीड़िता को मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं दोनों एक दूसरे को पहचानते थे और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। सर, आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या वो उसने रिवेंज लिया है? ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सर, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम मुलाकात थी सीडीआर में उनके कंटिन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई? क्योंकि पास्ट में किसी परिवार की तरफ से पॉस्को का एफआईआर दर्ज कराया गया। कांटेक्ट में हैं पर उस कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर भी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था। अब जब पीड़िता का शव मिला था, क्या इसमें नजर आ रहा है क्या आरोपी का ये किया धरा है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा इस तरह से? नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दाऊद शेख ने पुलिस के सामने यह बात कबूल की है कि शादी से इनकार करने पर ही उसने यशश्री की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि यशश्री और दाऊद शेख पहले से एक दूसरे को जानते थे। कहा यह भी जा रहा है कि हत्या से पहले वो दाऊद से मिलने ही जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि दोनों के बीच विवाद के बाद ही दाऊद ने घटना को अंजाम दिया है। यशश्री शिंदे ने कॉमर्स तक की पढ़ाई की थी और एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी। यशश्री की लाश का जब पोस्टमार्टम हुआ तो हाल देखकर डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई।
उसके शरीर पर कई वार किए गए थे। हत्यारे का खुलासा हुआ तो सब हिल गए। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद शेख नाम के उसी शख्स ने की थी जिसे वो कई दिनों से जानती थी। अब यही शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस आखिर दाऊद तक कैसे पहुंची थी, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी। देखिए, सबसे बड़ी लीड थी वो पहली सीसीटीवी फुटेज जो हम नवभारत पर जो है टाइम्स ऑफ नवभारत पर अपने दर्शकों को दिखा गए। इस सीसीटीवी फुटेज में यश्री जो है फोन पर बात करते हुए नजर आती है। 2:14 पर शायद ये वही आखिरी कॉल था जिसे पुलिस ने पैनिक कॉल बताया। इसमें यश्री अपनी एक सहेली को फोन लगाती है। शायद उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए जो लास्ट डायल नंबर था यश्री ने पैनिक में वही लास्ट डायल नंबर कॉल किया जो कि उसके परिवार का नहीं था, उसकी सहेली का था। उससे उसको इतना कहा कि मुझे बचाओ, मैं तकलीफ में हूँ, ये बोल करके उसने फोन कट कर दिया। और उसी के 8 मिनट बाद उसके पीछे पीछे दाऊद शेख जो है वो उसका पीछा करते हुए नजर आता है। ये जानकारी जो है ऋतिका गायकवाड़ नाम की जो सहेली है वो परिवार को देती है कि यश्री का पैनिक कॉल आया था। इसके बाद परिवार जो है पुलिस के पास दौड़ता है, लेकिन जब तक पुलिस इस बारे में जांच करती तब तक यश्री का फोन जो है वो बंद हो जाता है। और जहां की ये सीसीटीवी फुटेज है वहां से महज 50 से 100 मीटर आगे ही 48 घंटे बाद यश्री की लाश मिलती है। यानी पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि जो ये सीसीटीवी फुटेज 2:22 की है तो हो सकता है कि तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ही हत्या को अंजाम दिया गया और लाश को जो है एक झाड़ियों के पास, कचरे के पास फेंका गया और उसके बाद में वहां से ये जो आरोपी है वो फरार हुआ है। तकरीबन 48 घंटे तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जो लाश है वो वहां पर पड़ी हुई है। और 27 तारीख की देर रात को जो उस लाश को किसी ने नोटिस किया और पुलिस को जानकारी मिली। तब तक जो दूसरी लीड है जब वो चेक की गई तो उगन रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज मिला दाऊद शेख का और उसके बाद उसको ट्रेस किया जाने लगा। कई सारे जो दूसरे टेक्निकल एविडेंस थे जब वो ट्रेस किए जाने लगे तो उसकी एक लोकेशन गुलबर्गा कर्नाटका में पाई गई और उसके बाद नवी मुंबई से जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसे रवाना किया गया कर्नाटक के लिए। और आखिरकार वहां पर भी वो बहुत ही शातिर तरीके से छुपा हुआ था, अपना भेष बदल कर था, वो किसी को ड्राइवर ना लगे इसीलिए वो जीन्स टी शर्ट और कैप पहन करके वो घूम रहा था। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे खोज निकाला और उसे हिरासत में लिया और उसके बाद में उसे गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से जो है दाऊद शेख तक नवी मुंबई पुलिस पहुंची और ये जो टाइमलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आखिर उसने हत्या किसे किसे की। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले यश्री सिंधे ने अपनी एक सहेली को फोन किया था। यश्री के पिता ने बताया था कि करीब 3 बजे यश्री ने अपने इस दोस्त से फोन पर मदद मांगी थी। पुलिस अब उस सहेली का भी बयान दर्ज करने जा रही है। 25 जुलाई की सुबह यश्री अपने किसी फ्रेंड से मिलने की बात कहकर ही घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटी, जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दाऊद के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अब मामला दर्ज कर लिया है। यश्री सिंधे मर्डर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने की बात सामने आ रही है, जिससे यश्री सिंधे को जल्द न्याय मिल सकेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।